नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सर अंश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं ऑकलन टॉपिक से एक अगला टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या कहते हैं अस्पष्ट फलनों के ऑकलन के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम लघुगणकीय फलन का ऑकलन, ठीक है, लघुगणकीय फलनों के ऑकलन के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब आप लघुगणकीय फलनों का ऑकलन पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको लघुगणक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लघुगणक से रिलेटेड जो आधारभूत फार्मूले हैं उनको समझना होगा। तो हम आपको लघुगणक के आधारभूत फार्मूले के बारे में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ होगा लघुगणक के आधारभूत सूत्र, आधारभूत सूत्र। इसको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। लघुगणक के जो आधारभूत सूत्र हैं, फिलहाल आपको मैं यहाँ रिवाइज कर देता हूँ जिसका उपयोग यहाँ पे होगा। जैसे पहला सूत्र है log, पहली चीज़ तो log m टू द बेस n। देखो log m टू द बेस e गुणे n। ध्यान दीजिएगा, दो फलन है, दो जो है फलन है, एक यम है एक यन है, दोनों फलनों का गुणन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका log m टू द बेस e प्लस log n टू द बेस e, दो फलनों का अगर गुणनफल है तो वो योगफल के रूप में बदल जाता है। अगला है log m डिवाइड बाई n टू द बेस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, log, या आप इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो log m बटा n टू द बेस n। ये हो जाएगा log m टू द बेस e माइनस log n टू द बेस e, ठीक है। और अगला फार्मूला जो है log e m का पावर n। अगर घात है तो घात कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। तो आपका ये n log m टू द बेस e, ठीक है। ये हो गया log e टू द बेस e। जब दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगला है log 1 टू द बेस e का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगला है log m टू द बेस n। जैसे m है और बेस n है, इसको आप लिख सकते हो 1 बटा log n टू द बेस n। जब ये दोनों चीज़ें चेंज करेंगे तो 1/n के रूप में हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनका उपयोग यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। ये जो बेसिक फार्मूले हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज होगा वो आपका ये तीन चीज़ें, ये फार्मूला और ये फार्मूला। ये तीनों फार्मूले और ये आपके जो शुरुआत के 1 2 3 4 5 फार्मूले हैं, इनका उपयोग हम सबसे ज़्यादा करेंगे इसमें, ठीक है। इन पांचों फार्मूलों का उपयोग हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा करूँगा। अब मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको बताता हूँ, क्योंकि लघुगणकीय फलनों का, क्योंकि आप बेसिक अवकलन तो आप जानते ही हो, जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए आपको मुझे बेसिक अवकलन के बारे में नहीं बताना है। केवल लघुगणकीय फलन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बता देंगे, बाकी बेसिक अवकलन आपको आता है। मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाता हूँ। मेरे सामने एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप देखिए, उसी क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फलन x की पावर 10x, x पावर 10x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फलन x पावर 10x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए, मैंने जो आपको पिछली क्लास में जो बेसिक अवकलन मैंने आपको बताया था, क्योंकि बेसिक अवकलन जो होता है वो फार्मूले पे होता है, ठीक है। लेकिन आप इस अवकलन को देखिए, सपोज करो कि जब आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आपके एग्ज़ाम में जब आएगा तो ये चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी, एग्ज़ाम में ये चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी कि किस टॉपिक से है, अस्पष्ट फलन का अवकलन है कि लघुगणकीय फलन का अवकलन है कि त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन है कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन है, ठीक है, प्राचलिक फलनों का अवकलन है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे दी नहीं रहेंगी। आपको केवल ऐसे दिया जाएगा
कि इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। वहाँ को आपको पहचानना होगा कि ये किस टॉपिक का है, अस्पष्ट फलन का अवकलन है कि लघुगणकीय फलन का अवकलन है, ये चीज़ आपको पहचानना होगा। तो सबसे पहले आप पहचानिए। सपोज करो कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये क्या लघुगणकीय फलन का अवकलन है, कैसे पहचानोगे? उसका पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जो जानते हो अभी तक, आप जो है बीजगणितीय, चूँकि इसमें x का पावर tan x है, इसमें आप सोल्यूशन में देखिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन में ही बताता हूँ। सोल्यूशन में आप देखेंगे कि x पावर क्या है, x का पावर tan x है। तो ध्यान दीजिएगा, x का मतलब बीजगणितीय फलन, तो आपका ये क्या है, ये आपका बीजगणितीय फलन है। ये कौन सा फलन है? बीजगणितीय फलन है। और जो पावर है वो क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। समझे आप? लेकिन आप बेसिक अवकलन में जितने भी फार्मूले जानते हो, उसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें x की पावर में, मतलब बीजगणितीय फलन की जो घात हो, कोई अन्य फलन हो। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। बेसिक अवकलन में हम एक फार्मूला आप जानते हैं बस। वो फार्मूला क्या है? x की पावर n। अब x की पावर n में ये अचर संख्या है, जहाँ n क्या है? n क्या है? एक अचर पद है, एक अचर पद है, और x आपका चर है। अब यहाँ पे जो आपका है x की पावर tan x, तो ये आपका क्या है? ये चर है, और ये भी क्या है? चर है। कहने का मतलब यहाँ पर आपके बेसिक अवकलन का कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है? अब इसमें जो फार्मूला लगेगा वो केवल पहले फलन या दूसरे फलन के गुणन का अवकलन, या पहले फलन और दूसरे फलन के भाग का अवकलन, यही जो बेसिक फलन है वही कोई फार्मूला लगेगा। अब हम इसका अवकलन केवल तभी कर सकते हैं जब ये जो पावर है, ये जो tan x है, ये जो घात के रूप में है, ये घात के रूप में ना हो करके गुणा या भाग के रूप में हो। और गुणा या भाग के रूप में तभी होगा जब आप लॉग लोगे, क्योंकि tan x को आपको आगे लाना है। तो आप देखिए फार्मूला, ये देखिए, अगर किसी चर की यम, जैसे यम की घात n है, तो n को अगर हमको आगे लाना है तो हमको इसमें क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। सपोज करो m का काम कौन कर रहा है? m का काम x कर रहा है, और n का काम कौन कर रहा है? tan x कर रहा है। ठीक है? अब इस tan x को हमको घात से हटा करके और कहीं ले जाना है, और इसको आप केवल तभी ले जा सकते हो जब आप लॉग लोगे। बिना लॉग लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे ये क्लियर हो गया कि ये लघुगणकीय फलनों का अवकलन है। तो आप बिना सोचे समझे इसमें दोनों पक्षों में क्या कर लेना है? लॉग लेना है, और लॉग लेकर के tan x को आगे कर लेना है, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे? माना y इक्वल टू x की पावर tan x। ठीक है? y इक्वल टू x की पावर tan x, सबसे पहले हम यही करेंगे। इसमें त्रिकोणमितीय फलन है, ये बीजगणितीय फलन है। जब हमने इसको मान लिया, अब मानने के बाद क्या करेंगे? अब चूँकि हमको tan x को कहाँ लाना है? आगे लाना है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेने पड़ेगा, जैसा कि ये है। यही फार्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो आप क्या करिए? साफ साफ लिखिए, दोनों पक्षों में क्या लेने पर? लॉग लेने पर, लॉग टू द बेस ई लेने पर। तो लॉग ले लीजिए, लॉग y टू द बेस ई इक्वल टू लॉग x का पावर tan x टू द बेस ई। अब आप यही फार्मूला लगा दीजिए, log m का पावर n टू द बेस इक्वल टू घात कहाँ आ जाती है? आगे। तो उसी तरह tan भी कहाँ जाएगी? आगे आ जाएगी। log y टू द बेस e इक्वल टू हो जाएगा ये tan x log x टू द बेस e। ठीक है? हो गया कि नहीं? अब आपका फार्मूला लग गया कि नहीं? यहाँ पे फलन दो अलग अलग फलनों में बदल गया। अब ये आपका क्या हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया? ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और ये आपका क्या हुआ? लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया ना। ये आपका क्या हुआ? ये लॉगरिथमिक फंक्शन में बदल गया, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल गया ना। और दोनों फलनों का क्या है? गुणन है। दोनों फलनों का गुणा है। अब तो आप आसानी कर सकते हो दो फलनों के गुणन का अवकलन ना। जैसे y इक्वल टू f1x गुणे y इक्वल टू f2x है, तो दो फलनों का गुणन है, तो इसको पहला फलन, इसको दूसरा फलन मान करके अवकलन कर लेंगे। यहाँ f1x का काम कौन करेगा? tan x,
और f2x का काम कौन करेगा, log x करेगा। हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया कि नहीं, बेसिक हमारा जो फार्मूला है बेसिक अवकलन का अप्लाई हो गया कि नहीं। अभी ये आपका पुरानी चीज़ें हो गई है जो आप पढ़ चुके हो। बेसिक अवकलन जब आप पढ़ रहे थे, जब आप बेसिक अवकलन पढ़ रहे थे तो दो फलनों का गुणनफल, वहाँ पे मैंने आपको इसको बताया है, यहीं पे हमारा काम खत्म हो गया। अगर आपको बेसिक अवकलन अच्छे से समझ में आया है तो इसके बाद मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे काम खत्म हो गया। चलो फिलहाल अवकलन करते हैं, ठीक है। अवकलन करोगे तो ये आपका क्या होगा, डी वाई डी एक्स लॉग वाई टू द बेस ई इक्वल टू डी वाई डी एक्स, ये आपका tan x हो जाएगा, ये आपका log x टू द बेस ई हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये क्या हो जाएगा, पहला फलन, और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा फलन। तो डी वाई डी एक्स, इसका जो पहले फलन और दूसरे फलन का जो अवकलन का फार्मूला होता है क्या होता है, f1x पहला फलन, डी वाई डी एक्स दूसरा फलन, प्लस दूसरा फलन डी वाई डी एक्स पहला फलन, यही तो होता है। वही फार्मूला आप लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसका अवकलन करिए। log का अवकलन क्या होता है, 1/y, ये हो जाएगा 1/y। जब log का करोगे तो 1/y हो जाएगा, y का करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा, बराबर पहला फलन tan x, ये फार्मूला लगाओ, f1 पहला फलन dy बाई dx, दूसरे फलन का अवकलन log x टू द बेस ई, फिर पहला फलन log x टू द बेस ई dy बाई dx, दूसरा फलन tan x। चलिए 1/y dy बाई dx बराबर, ये आपका क्या हुआ, tan x हुआ, log x का 1/x हुआ ना, प्लस log x टू द बेस ई, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। अब चलिए तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, y का उधर गुणा करेंगे तो ये y हो जाएगा, ये आपका इधर आएगा tan x बटा x और प्लस sec स्क्वायर x log x टू द बेस e, ठीक है। y का मान उठा के रख दीजिए, y का मान क्या है, y का मान x पावर tan x है, तो आपका dy बाई dx बराबर x का पावर tan x और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा tan x अपान x और प्लस sec स्क्वायर x log x टू द बेस e। ये आपका क्या हुआ, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, बात सबको समझ में आई, एकदम क्लियर ना, कुछ समझना है, कुछ नहीं समझना है इसमें, केवल आपको एक लाइन समझना था बस, केवल की एक लाइन ही समझना था बस, ये इसी पार्ट को समझना था बस। समझ करके जैसे ही आप क्लियर कर लोगे कि इसमें लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेते ही आपका ये हो गया, ये आ गया। अब इसी पे बात क्लियर हो जाती है, पहला फलन दूसरा फलन, ये तो आगे की बात है, ठीक है। बात समझ में आया सबको। इसको आप अगर नोट करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब मैं अगले क्वेश्चन को आपको कराता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लिखिए, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है फलन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है फलन, ठीक है। फलन x की पावर x प्लस साइन x का पावर tan x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आते हैं, बाकी आपको मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन में देखिए आपके पास है x का पावर x प्लस साइन x का पावर tan x। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना y इक्वल टू, ठीक है। मान लीजिए, माना y इक्वल टू x पावर x और प्लस साइन x पावर x। ध्यान दीजिए, फिर इसमें आपको पहचानने की ज़रूरत है। मैंने बताया कि अगर कोई बीजगणितीय फलन है तो बीजगणितीय फलन की जो घात होती है, अगर वो कोई अचर पद है, तब तो आप बेसिक अवकलन का जो है x का पावर n वाला फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर बीजगणितीय फलन की जो घात है कोई अन्य फलन है तो वहाँ पर बेसिक अवकलन का फार्मूला नहीं लगता है, वहाँ पर आपको लॉग ले करके उस फलन को आगे ले आना होगा गुणा के रूप में।
फिर पहला फलन और दूसरा फलन लगा करके आप उसका आकलन कर सकते हो। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है यक्स की पावर यक्स, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, ये भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये भी आपका क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। इसमें दोनों आपके क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। इसमें आपका ये क्या है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये भी आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप देख रहे हो कि इसमें दो फलनों का योगफल है, ठीक है, पहला फलन ये है, दूसरा फलन ये है। दोनों फलनों में आप देख रहे हो एक ही फलन की घात दूसरा फलन है। जैसे अलजेब्रिक फलन क्या है, यक्स है, और इसकी घात भी अलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन, और ये त्रिकोणमिति फलन है, इसकी घात भी त्रिकोणमिति फलन है। इसलिए यहाँ पे बेसिक आकलन की कोई भी फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। आपके पास केवल एक ही रास्ता है कि इस घात को आप आगे ले आओ, और किसी भी संख्या की जो घात होती है उसको आगे लाने का केवल एक तरीका है, वो है केवल लघुगणक। लाग ले करके लाग का जो यक्स घात लाग यम की घात यन का जो फार्मूला है वही आप अप्लाई करके उसको ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या और है। समस्या क्या है, अगर आप अभी लाग ले लोगे, जैसे सपोज करो लाग ले लीजिए, दोनों पक्षों में मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर मैंने लॉग ले लिया, log y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, log यक्स की घात यक्स और प्लस साइन यक्स की घात tan x। अब इस टाइप का भी कोई फार्मूला आप जानते हो, नहीं जानते हो। log में मैंने ऐसा कोई फार्मूला बताया, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताया कि log और प्लस के रूप में हो। इसका मतलब हम अगर यहाँ पर log ले लेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हमारा गलत रास्ता है, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चूँकि ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये दो अलग अलग फलन है, कहने का मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन का मिक्स है। ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा और ये आपका दूसरा क्वेश्चन, कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और दोनों को हम अलग अलग करके ही हल कर सकते हैं, एक करके हम कभी नहीं हल कर सकते, ठीक है। इसलिए मैंने जो log लिया है दोनों पक्षों में, ये क्या है, गलत है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। हम यहाँ से log नहीं ले सकते, जिसको आप मिटा दीजिए। मैंने मिटा दिया क्योंकि ये गलत रास्ता था, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसा इसलिए बताया कि ये पॉसिबिलिटी बनती है, आप ऐसी गलती ना करो, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग मान लेंगे। मान क्या लेंगे, मान लेते हैं y इक्वल टू, इसको आप मान लीजिए y1 और इसको आप क्या मान लीजिए y2, राइट, समझे आप। इसको आप y1 मान लीजिए, ये यक्स की घात यक्स को y1 मान लीजिए, और साइन यक्स की घात tan x को क्या मान लीजिए, y2 मान लीजिए। अब इसका आकलन भी कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स, y का आकलन करोगे dy बाई डी एक्स, y1 का आकलन करोगे dy1 बटा dx, और ये आपका इसका आकलन करोगे तो dy2 बटा dx। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ आप लिख दीजिएगा, जहाँ y1 का मान क्या है, जहाँ y1 इक्वल टू यक्स के पावर यक्स तथा y2 इक्वल टू साइन यक्स की घात tan x। बात समझ में आया। अब यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन गए, एक आपका y1 और एक आपका y2। y1 को आप अलग कर लीजिए, y2 को अलग कर लीजिए, वहाँ से dy1 बाई dx निकाल लो, वहाँ से dy2 बाई dx, और दोनों को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो, dy बाई dx वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब एक एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें किसको हल करेंगे, इसको। चलिए, y1 इक्वल टू क्या है, यक्स पावर यक्स। अब इसमें क्या करिए, अब यहाँ पर आप लाग लीजिए, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में आप log ले लीजिए। log लेंगे तो क्या आ जाएगा, log y1 इक्वल टू log y1 टू द बेस इक्वल टू log x पावर x टू द बेस। पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। log y1 टू द बेस इक्वल टू x log x टू द बेस e। अब ये दो फलनों का गुणनफल हो गया कि नहीं, दो फलनों का गुणनफल हो गया ना। अब आप आसानी से कर सकते हो, इसका आकलन कर दीजिए, ये डी बाई डी एक्स लॉग y1 टू द बेस इक्वल टू डी बाई डी एक्स यक्स लॉग x टू द बेस e, ठीक है।
ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पहला फलन हो जाएगा, ये आपका दूसरा फलन हो जाएगा। ठीक है ना। अब लगा दीजिए आप फार्मूला पहला फलन दूसरा फलन का। पहले आप इसका करिए, log का 1/y1 हो जाएगा, y1 का करेंगे तो dy1/dx हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका पहला फलन x dy/dx log x टू द बेस e प्लस दूसरा फलन log x टू द बेस e dy/dx x। कोई दिक्कत? हाँ, मैंने यहाँ पे दो फलनों के गुणनफल वाला फार्मूला लगाया है जो आपका है dy/dx, ये आपका y1 गुणे y2 ते हो जाएगा y1 dy, ये आपका dy/dx y1 गुणे y2, ये पहला फलन ये दूसरा फलन, ये हो जाएगा y1 dy/2/dx प्लस ये y2 dy1/dx। यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं। चलो लगाइए, 1/y1 ये आपका dy/dx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये आपका x हुआ, log x का 1/x होता है प्लस log x टू द बेस e, x का अवकलन 1 होता है, आपका क्या हो गया 1 हो गया। y1 का तिरछा आप गुणा कर दीजिए, x कैंसिल हो जाएगा, ये dy1/dx बराबर y का इधर गुणा हो जाएगा y1, यहाँ 1 प्लस log x टू द बेस e। y1 का मान रख दीजिए, y1 का मान है x की पावर x, ये है, तो आपका dy1/dx आपका हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x टू द बेस e। कोई दिक्कत? आपका एक काम हो गया, dy1/dx का मान मिल गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है, ये चीज़ y2, और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू ये है। चलिए दूसरा, पुनः दूसरा y2 बराबर है साइन x की पावर tan x। ठीक है, समझे आप? यहाँ पे अब आपको tan x को कहाँ ले आना है, आगे ले आना है। tan x को आगे ले आना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में log ले लीजिए, दोनों पक्षों में log लेने पर, जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो log y2 इक्वल टू log साइन x पावर tan x, आगे आ जाएगा पावर, log y2 टू द बेस इक्वल टू ये हो जाएगा tan x, आगे आ जाएगा, एक घात आगे आ जाएगी, और यहाँ पे log साइन x टू द बेस e। कोई दिक्कत? अब आप अवकलन कर दीजिए, dy/dx log y2 टू द बेस e इक्वल टू dy/dx, ये tan x, ये log साइन x टू द बेस e। ठीक है, यहाँ पे क्या फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लग जाएगा। दिख रहा है ना सबको? चलिए देखिए आगे, dy/dx, अब आप कर दीजिए अवकलन, y2 का पहले log का करेंगे तो 1/y2 हो जाएगा, y2 का करेंगे तो dy2/dx हो जाएगा। चलो ये पहला फलन tan x dy/dx log साइन x टू द बेस e प्लस log साइन x टू द बेस e dy/dx tan x। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जगह की फिर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, 1/y2 dy2/dx। ठीक है, इक्वल टू, देखिए बराबर, ये आपका क्या है tan x। पहले हम यहाँ पे किसका करेंगे, log का करेंगे, तो log का अवकलन 1/x होता है उसका फार्मूला, और x का काम कौन करेगा, साइन करेगा। तो log साइन का करेंगे तो पहले log का करेंगे तो 1/sin x, और फिर साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है, cos x होगा। ये सारी चीज़ें आप बेसिक अवकलन में पढ़ चुके हो। ठीक है ना। प्लस फिर क्या है, प्लस फिर ये आपका log साइन x टू द बेस e, और tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो ये आप आगे करिए, देखिए dy2/dx, y2 का इधर गुणा कर दीजिए, ये y2 हो जाएगा, cos/sin क्या होगा, cot x होगा, या फिर आप तोड़ दीजिए, ये sin x है, tan x को sin/cos लिख सकते हो, ये cos/sin x हुआ, और प्लस ये आपका sec स्क्वायर x log sin x। ठीक है, या आप नीचे लिखिए, दिख नहीं रहा है, प्लस sec स्क्वायर x log sin x ब्रैकेट बंद, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल,
कोई दिक्कत? आपका ये आपका बचेगा dy2 बटा dx इक्वल टू ये y2, यहाँ पे आपका 1 बचेगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ आपका सेक स्क्वायर x log साइन x टू द बेस e। कोई दिक्कत? y2 का मान उठा के रख दो, तो dy2 बटा dx, y2 का मान क्या है? y2 का मान है साइन x पावर tan x, ये आपका साइन x का पावर tan x ब्रैकेट में 1 प्लस सेक स्क्वायर x log साइन x टू द बेस e। ये आपका क्या हो गया? dy2 बाई dx। आपको dy2 बाई dx का भी मान मिल गया। अब dy1 बटा dx आपका ये है और dy2 बटा dx ये है, दोनों मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यहाँ लिखिए dy1 बटा dx व dy2 बटा dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दीजिए। रखिए, समीकरण नंबर 1 आपका क्या है? dy बाई dx बराबर dy1 बटा dx का मान कहाँ है? ये है, क्या है? x की पावर x 1 प्लस log x टू द बेस e प्लस, और dy2 बाई dx का मान कहाँ है? ये है, क्या है? साइन x की पावर tan x ब्रैकेट में 1 प्लस सेक स्क्वायर x log साइन x टू द बेस e। ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। कोई दिक्कत? इसी तरह है, ठीक। आप यही समझ लीजिए कि जब भी दो फलनों का योगफल हो लघुगणकीय फलन का, तो आप उसको दोनों फलन को अलग अलग फलन मान करके दो सवाल के रूप में, दो क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके अलग अलग dy1 बटा dx और dy2 बाई dx निकाल करके तभी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लॉग लेकर के नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बेसिक क्वेश्चन है। हम कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको हम अगली क्लास में आपको विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार।